हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्रिया एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में हिंदी और ईवीएस के कुछ टैग वर्ड्स जानेंगे और ये टैग वर्ड्स आपको डायरेक्ट आपके ऑप्शंस में नज़र आने वाले हैं ना। तो चलिए समझते हैं इनको और साथ में जानेंगे किस तरह से आपको ऑप्शन में ये टैग वर्ड्स नज़र आ सकते हैं ना। सो भाई, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के होते हैं, आपको भी पता। सो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही टैग वर्ड्स आपको दिखते हैं और इन्हें ही समझना है ना। जैसे कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स ये आपके स्पेशली हिंदी से संबंधित हैं, ठीक है। लैंग्वेज के सेक्शन में आपको हेल्प करेंगे। जैसे कि भाषा प्रयोग के अवसर, बच्चे को जब भी आप उनके लैंग्वेज को, उनकी भाषा को आप एक तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हो तो उनको भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए। और अवसर आप कैसे दे सकते हो? बच्चों को बाल साहित्य के थ्रू, ठीक है, बच्चों को बाल साहित्य के थ्रू आप उनको अवसर दे सकते हो, या फिर किसी तरीके का आप संवाद करा दीजिए बच्चों के बीच में। और वहाँ पे आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? इस चीज़ पे नहीं करना है कि बच्चा कितना गलत या सही बोल रहा है, आपको इस चीज़ पे फोकस करना होगा कि भाषा का प्रयोग किस स्तर पे, किस तरीके से वो कर पा रहा है, ठीक है। तो ये आपका भाषा प्रयोग के अवसर, यानी कि इस तरह से आप उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? भाषा का अर्जन। देखिए, भाषा अर्जन जो प्रक्रिया होती है यह स्वाभाविक होती है। बच्चा जब छोटा होता है, अपने आसपास उसके जो भी लोग होते हैं उनके द्वारा जो भी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा होता है वो ईज़िली उन्हीं लैंग्वेजेस को, उन्हीं भाषाओं को अर्जित कर लेता है बिना किसी प्रयास के। तो यानी कि जो भाषा का अर्जन होता है वो कैसा होता है? सहज होता है, स्वाभाविक होता है और विद्यालय से पूर्व हो जाता है। यानी कि बच्चा विद्यालय जाने से पूर्व ही अपनी जो मातृभाषा होती है, जो अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है, उसको वो सीख के जाता है, उसको वो भाई सीख के जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और बच्चा कोई भी चीज़ें कर रहा होता है ना, तो कभी भी उसको आप डिस्करेज नहीं करोगे, हमेशा उसको प्रोत्साहन देना है। देखिए, बच्चे क्या होता है, मान लीजिए छोटी सी गाड़ी है ना, और मतलब टॉय है उसका कोई, और वो उसको क्या करता है, उसको फाड़ना या फिर जो भी चीज़ें होती हैं ओपन कर सकता है तो ओपन करने की कोशिश करेगा। वो देखना चाहता है कि ये कैसे बना हुआ, इसका मैकेनिज्म क्या है ना। आप, हमें लगता है कि वो तोड़ रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। वो जानने की कोशिश कर रहा होता है और इस तरह से चीज़ें होती हैं और हमें लगता है कि वो गलत कर रहा है, तोड़ रहा है, तो उसको हम डांट के या फिर जो भी चीज़ें होती हैं इस तरीके से चीज़ें हैंडल करते हैं। फ़िलहाल हमें चीज़ों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। और अगला है आकलन पोर्टफोलियो, ठीक है। देखिए, पोर्टफोलियो जो होता है ना, ये असेसमेंट का एक तरीका है और ये पॉजिटिव माना जाता है। निगेटिव कौन सा होता है? तो समेटिव होता है, जैसे हम योगात्मक कहते हैं। समेटिव कैसा होता है? निगेटिव होता है नेचर में। अब पोर्टफोलियो में क्या होता है ना, बच्चे की शुरुआत से लेकर के फ्रॉम स्टार्टिंग जो भी हर एक फील्ड का, फिर उसका गेम से रिलेटेड हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, स्पोर्ट्स हो, लर्निंग हो, सोशल एक्टिविटी हो, हर एक चीज़ का विवरण आपको पोर्टफोलियो में मिल जाता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव हमेशा माना जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर बच्चों को देने चाहिए ना। अब किस तरह से दे सकते हो? आप बच्चों के बीच में संवाद करा दीजिए ना, उनके बीच में बातचीत करा दीजिए, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, कोई कहानी लिखने के लिए कह दीजिए उनसे, या कोई कविता लिखने के लिए कह दीजिए। हाँ, ये सारी ही चीज़ें जो बच्चों को फैसिलिटेट करती हैं और भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने पर ही जोर देती हैं, ठीक है। अब जब बच्चा भाषा को प्रयोग कर रहा होता है तो उसको किस तरह की भाषा का प्रयोग करने का अवसर देना है आपको? तो जो भी उसकी मातृभाषा होगी, ठीक है, जो उसका मदर टंग होगा या उसकी क्षेत्रीय भाषा होगी, उसी को आपको उसी भाषा में उसको करने के लिए बोलोगे। ऐसा नहीं है जो क्लासरूम में आप कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपने इंग्लिश रख दी या फिर कोई भी लैंग्वेज रख दी ना, तो उसको आप फोर्सफुली बोलोगे कि भाई उस भाषा का प्रयोग करके वो चीज़ें करे, वो गलत होगा। हमेशा उसकी मातृभाषा को ही, आपको मातृभाषा को प्राइमरी लैंग्वेज, प्राथमिक भाषा बना करके ही उसको ट्रीट करना होगा, ठीक है। और उसकी जो भी क्षेत्रीय भाषा होगी उसको रिस्पेक्ट देना है, उसको स्वीकार करना है। और क्लासरूम में हमेशा बहुभाषावाद को, मल्टीलिंग्विज्म को क्या करना है? आपको प्रमोट करना है। इसे एज अ सोर्स देखोगे आप, एज अ रिसोर्स देखेंगे, ठीक है, एज अ रिसोर्स देखेंगे यहाँ पे, ना कि बर्डन की तरीके से ट्रीट करोगे ना कि भाई ये क्लासरूम में अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ मानी जाती है ना। और एक साइकोलॉजिस्ट है नॉर्म चॉम्स्की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा था कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। मतलब कि जो बच्चा जन्म होता है जिसका, ठीक है, जन्मजात ही उसमें क्षमता होती है किसी भी लैंग्वेज को ईजिली एक्वायर कर लेने की, ठीक है, बिना किसी एफर्ट के। ना ही उसके कोई ग्रामेटिकल रूल जानने की ज़रूरत है। और ये दो शब्द आप एकदम
कंठस्थ कर लीजिए भाई, LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। और सार्वभौमिक व्याकरण या यूनिवर्सल ग्रामर जिसे कहते हैं, ये दोनों ही शब्द नॉम चॉम्स्की ने दिया है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। भाई क्लासरूम कैसा होना चाहिए ना, कैसे हम बच्चों में लैंग्वेज को एक तरीके से इनकरेज कर सकते हैं। तो कक्षा का जो वातावरण होना चाहिए वो प्रिंट समृद्ध वातावरण होना चाहिए ना। बच्चों को अपने आसपास चित्र, विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर और बाल साहित्य ऐसी चीज़ें अगर उन्हें दिखती हैं तो वो ना चाह कर भी चीज़ों पे ध्यान जाएगा, उनका दिमाग जाएगा, वो रीड करेंगे, समझेंगे और वो चीज़ें काफ़ी एक तरीके से बच्चों को इनकरेज करती हैं लैंग्वेज को और बेहतर करने में, ठीक है। अब जब भी बच्चा पढ़ रहा होगा तो चीज़ें अर्थपूर्ण होनी चाहिए, अर्थ समझकर ही पढ़ रहा होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा पढ़ते वक्त चीज़ों को रिपीट कर देता है, तो रिपीट कोई गड़बड़ी नहीं है उसमें भाई, वो समझ के पढ़ने की कोशिश कर रहा था। आपने खुद भी देखा होगा ना, किसी लाइन को आप दोबारा से रीड करते हो, क्यों? तो क्योंकि आपको मीनिंग नहीं समझ में आई थी, आप फिर से समझने के लिए उसको आप दोबारा से रीड करते हो ना। या फिर बोल कर पढ़ना, ये भी एक तरीका होता है अर्थ को समझने का, ठीक है। आपको भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि जब भी पैराग्राफ आप सॉल्व करें, आप थोड़ा सा आवाज़ करके पढ़ें ताकि आपकी आवाज़ आपको सुनाई दे और उस तरह से आप उसकी मीनिंग ज़्यादा बेहतर समझ पाते हो। अब लेखन कौशल की बात करते हैं तो यहाँ पे मौलिक ओरिजिनल थॉट्स होने चाहिए बच्चे के। शब्द साह, एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं शब्द साह, और ये गलत है भाई। जैसे बच्चे ने कहानी सुनी, अगर उसने शब्द साह वैसे ही लिख दी तो वो आपका पॉजिटिव नहीं माना जाता है, ठीक है, निगेटिव हो जाएगा। अगर बच्चा मौलिक विचार लिख रहा है, विचारों की अभिव्यक्ति करता है इस तरह से, तो उसे हम पॉजिटिव मानेंगे और वो आपका ऑप्शन में होगा तो वो सही होगा हमेशा से। भाषा अधिगम की बात करते हैं तो भाषा अधिगम यहाँ पे बच्चे को एफर्ट करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं, ठीक है। पूरा प्रयास करने के बाद ही वो किसी भी भाषा को लर्न कर पाएगा। जैसे कि बच्चा अपनी क्षेत्रीय भाषा तो सीख लेता है ना, अब जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसको कुछ नए भाषा मिलते हैं समझने को, सीखने को, जैसे कि संस्कृत, इंग्लिश, ठीक है। ये सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो बच्चा स्कूल जा कर के मोस्ट ऑफ द टाइम सीखता है चीज़ों को, ठीक है, और विद्यालय जाने के बाद ही सीखेगा। बाल साहित्य हमेशा एज अ रिसोर्स इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। विभिन्नता, भाई जो डिफरेंसेस होते हैं क्लासरूम में उन्हें स्वीकारना चाहिए और जो भी विभिन्नता देखी जाती है और उसके बेसिस पे बच्चों को डिफरेंशिएटेड निर्देश भी देने चाहिए ना। मतलब हर बच्चे को उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता के बेसिस पे निर्देश दिए जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। विविधता क्लासरूम की जो भी है उसका सम्मान किया जाए और हमेशा एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित ही होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बच्चों को देना है। अब जल्दी से समझ लेते हैं निगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से हो जाएंगे। अगर वैज्ञानिक शब्दावली जैसे शब्द का इस्तेमाल आपके ऑप्शन में मिल जाता है, वो कभी भी सही नहीं होगा, निगेटिव होगा, ये चीज़ मान के चलेंगे ना। और कभी कभी निगेटिव ही वो आपसे पूछ लेता है, ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। सुंदर लेखन या लिखावट लेख, मतलब जब बच्चे की भाषा को आप एक्सपोजर दे रहे होगे तो वहाँ पे आप सुंदर लेखन, लिखावट या फिर रीडिंग ना, उस पर मतलब कहते हैं ना कि जब बच्चा उच्चारण कर रहा हो तो उस पर ध्यान नहीं देंगे आप, ये देखेंगे कितने बेहतर तरीके से बच्चा यूज़ कर रहा है लैंग्वेज को, बस ये देखना है। केवल, ही, भी, सिर्फ, ये हमेशा निगेटिव होते हैं, ये हमेशा ही आंसर को लिमिट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आंसर को आपके लिमिट कर देते हैं। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, जो भी बुक्स वगैरह होती हैं उन पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड होना, ये भी आपका एक तरह से निगेटिव वर्ड हो जाता है। काव्यात्मक भाषा, यानी कि जहाँ पे सुंदरता के लिए काव्य पढ़ा जा रहा है ना, अगर ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये गलत होगा भाई, ठीक है। मानक भाषा पर बल देना, मानक भाषा यानी कि जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्लासरूम में चल रही है बस उसी को यूज़ कर सकता है बच्चा, उससे ज़्यादा आगे पीछे कुछ नहीं कर सकता, जो कि गलत है, निगेटिव है। स्मरण करना, रटना, शब्द साह जैसे कि मैंने बताया था, कंठस्थ करना, ये सब निगेटिव है भाई। और बाधा, जटिलता, मातृभाषा को अनदेखी करना बच्चे की, बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। और मानक या टारगेट भाषा का ही प्रयोग पे बल देना, कि क्लासरूम में कह दिया भाई इंग्लिश में ही बोलना है सब बच्चों को ना, तो फिर वो अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि गलत माना जाता है। योगात्मक आकलन शुरुआत में ही बताया था भाई, आपका CCE हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो, ठीक है, या फिर आपका ऊपर था पोर्टफोलियो, ये सारे पॉजिटिव होते हैं एक्सेप्ट योगात्मक के, ठीक है। अभी कुछ EVS के टैग वर्ड्स हैं जो आपको EVS के सेक्शन में मिलेंगे, उन्हें भी समझ लीजिए। और भाई पॉजिटिव की बात करते हैं तो जैसे कि अवलोकन, ऑब्जर्वेशन हमेशा अच्छा माना जाता है, ठीक है। और एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल में जांच सूची का इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज़ को आप दिमाग में रख लेंगे। जांच सूची का इस्तेमाल किस में करते हैं, रेटिंग स्केल में करते हैं, और ये अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। हस्तपरक अनुभव, बच्चों को हैंड ऑन एक्सपीरियंस देना है आपको, यानी कि अगर आपसे कह रहे हैं कि
बच्चे को लाइक आप क्लासरूम में चीज़ें दिखा दीजिए, पढ़ाइए, या फिर आप उनको नेचर में ले जा कर के हैंड ऑन एक्सपीरियंस दीजिए, कौन सा बेहतर है? तो भाई हमेशा ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। विस्तार, सामाजिक अंतःक्रिया, जब आप बच्चों को समुदाय के साथ मिलाते जुलाते हैं, उनके साथ चीज़ों को सिखाते हैं, तो भाई वो हमेशा एक सामाजिक एक्सपोजर बच्चे को देगा, और चीज़ें और कई सारी क्वालिटीज़ हैं जो बच्चे में डेवलप होती हैं जब वो इंटरेक्शन करता है लोगों के साथ में, अपने पर्यावरण के साथ में, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा। व्यापकता होनी चाहिए चीज़ों में ना, परियोजना जो प्रोजेक्ट मेथड होता है स्टडी का, वो हमेशा बेहतर माना जाएगा, ठीक है। व्यापकता यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो ना कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको इंक्लूड करके चलना है, प्रोत्साहित हमेशा करना है भाई, ठीक है। बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करेंगे, और जो गलतियाँ करते हैं तो गलतियाँ एज आ रिसोर्स आप मान के चलेंगे कि बच्चा कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और गलतियाँ वही करते हैं जो प्रयास करते हैं, ठीक है। प्रश्न करना, अब बच्चों को पूरा मौका देना चाहिए कि वो टीचर से प्रश्न कर सके, और वो तभी करेगा जब क्लासरूम कैसा होगा, प्रजातांत्रिक होगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक माहौल में ही बच्चे क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। जहाँ पे एकदम ही वैसा वाला माहौल होगा ना कि भाई कोई मुंह नहीं खोल सकता, फिर वहाँ पे बच्चा क्या ही प्रश्न करेगा, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव माने जाते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा का भाव बच्चों में विकसित करने के लिए आप उनको नेचर के साथ ले जाइए। दत्त कार्य, असाइनमेंट्स वगैरह, समटाइम्स असाइनमेंट्स क्यों दिए जाते हैं ना भाई, असाइनमेंट देने का पर्पस इंपॉर्टेंट होता है। असाइनमेंट देना चाहिए, पर पर्पस क्या है? ताकि बच्चे अपने विचारों पे क्या कर सके, विचार कर सके, ठीक है, अपने विचार डेवलप कर सके, ना कि उनको बिजी रखना है, ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दे दो, और ये पर्पस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा कि दत्त कार्य का पर्पस क्या है, ठीक है। एकीकृत विषय, आपको पता होना चाहिए कि क्लास फर्स्ट और सेकेंड में ईवीएस की बुक नहीं होती, तो इसका क्या कारण है? क्या हम बच्चों पे चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो ना हो, बोझ ना हो? भाई होता है, ईवीएस वो पढ़ रहे होते हैं ना, उनको इंग्लिश, हिंदी और मैथ के थ्रू ही ईवीएस का ज्ञान भी दिया जा रहा होता है, ठीक है। अलग से बुक नहीं होती है, क्यों नहीं होती? ताकि वो एक तरीके से उन पे जो बोझा है वो उसका काम किया जा सके। और आपने तो पढ़ा होगा ना कि भाई लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा, तो उस चीज़ को काम करने के लिए क्लास फर्स्ट और सेकेंड में आपकी ईवीएस की बुक नहीं रखी गई है। वो आपको इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के थ्रू ही चीज़ें पता चल जाती है ना, इंटीग्रेटेड मैनर में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और अन्वेषण, खोज करके सीखना, ये हमेशा से पॉजिटिव रहा है। और ये नेगेटिव वर्ड्स आप देख पा रहे हो ना, मात्र, केवल, सिर्फ ही, रटना, कंठस्थ करना या सीमित, ये सारे वर्ड्स आपकी नेगेटिविटी को शो करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, और इन सब पे ध्यान देंगे। सो आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आज आपकी 1 बजे सीडीपी की क्लास रहेगी, और रात 9 बजे डेली हम मैराथन क्लासेस करते हैं जो कि ईवीएस की रहेगी आज फ़िलहाल, ठीक है। सो ये रहा सेशन, आई होप हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें चीज़ों की ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।